हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे का टूल देखेंगे। पहले हमने देख लिया था, क्या देख लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था होल विजार्ड था, इसके अंदर ही थ्रेड था। उसके बाद रिवॉल्व कट हमने देख लिया था। अब आगे का देखेंगे, स्वेप्ट कट, लॉफ्टेड कट और बाउंड्री कट। ये तीन हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमने ये यूज़ किया था, स्वेप बॉस बेस, लॉफ्टेड बॉस बेस और बाउंड्री बॉस बेस जैसा यूज़ किया था। सेम उसका अपोजिट ये होता है ना, उसका कट। तो हमने स्केच में जाके कोई सा भी प्लेन स्केच किया, कोई सा भी एक किसी तरह का एक हम लोग प्रोफाइल बना लेते हैं। मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, इसमें कोशिश करेंगे इसमें ही सब सारे कमांड रेक्टेंगल बना कर ही सारे कमांड हम लोग यूज़ कर लें। तो इसमें एक्सट्रूड बॉस बेस किया हमने, ब्लाइंड को हमने मिड कर लिया, मिड प्लेन कर लिया ना। उसके बाद इसको 100 मान लिया, 100 कर दिया। उसके बाद 100 mm का थिकनेस, मतलब मोटा हो गया वो। अब इसको क्या करेंगे, फिर से लेंगे, फ्रंट प्लेन ही लेंगे, फ्रंट प्लेन ले करके उस पर स्केच करेंगे। हमने स्केच कर लिया। अभी हमने 2D में क्या देखा था, एक चीज़ ये वाला अपना बच गया था, कन्वर्ट एंटिटी, है ना। तो कन्वर्ट एंटिटी क्या होता है, अभी हम लोग उसका ये कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे आप, ये उसके चारों तरफ इसका रेक्टेंगल आ गया है। तो कन्वर्ट एंटिटी से हम लोग समझ गए कि क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफाइल को उ- उ- सिर्फ सेलेक्ट करके वो प्रोफाइल कर सकते हैं, कन्वर्ट करके। तो अभी आप इसको जब देखोगे, तो हमने प्लेन लिया था फ्रंट प्लेन, तो फ्रंट प्लेन पे भी ये बन के तैयार हुआ, है ना। आगे ये नहीं बना, ये मान लिया ये यहाँ पे एक सर्कल होता और मुझे ये सर्कल इस फ्रंट प्लेन पे चाहिए होता, तो हम लोग उस सर्कल को सिर्फ सेलेक्ट कर लेते, तो वो फ्रंट प्लेन पे वो सर्कल बन के तैयार हो जाता है। यही कन्वर्ट एंटिटी करता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्केच से बाहर जाएंगे, एग्जिट स्केच करेंगे और रेफरेंस ज्योमेट्री, यहाँ पे हम लोग प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अगर जो आप स्केच से बाहर नहीं जाओगे तो वो प्लेन सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए वो ध्यान में रखना कि आप स्केच से बाहर हो। तो मैंने लाइन सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, और फिर ये एक प्लेन आ गया। इस प्लेन पे हम लोग स्केच कर लेते हैं एक बार क्लिक करके। तो हमने ये स्केच, एक सर्कल स्केच कर लेते हैं, छोटा सा एक सर्कल हमने स्केच कर लिया किसी भी डायमेंशन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट स्केच कर लेंगे और फिर फीचर में आकर के सबसे पहला है अपना स्वीप कट, है ना, स्वेप्ट कट। स्वेप्ट कट सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। जी हाँ, जो सर्कल हमने लास्ट में बनाया वो। अब ये पाथ पाथ सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल का एक लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक वो कट, आप देख सकते हो प्रीव्यू में आ रहा कटआउट। तो ये कटआउट हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद प्लेन पे जाके एक बार क्लिक करने के बाद हाइड का ऑप्शन आता है, हाइड कर लिया हमने। तो ये हमने स्वीप कट के बारे में सीख लिया। स्वीप कट क्या करता है, जैसे स्वीप करने का ऑप्शन था, जिस तरह से स्वीप करते थे उसी तरह से हम किसी भी चीज़ को स्वीप कट का प्रोफाइल बना सकते हैं, कट कर सकते हैं उस तरह। नेक्स्ट है, ये सिर्फ एक आप इस तरह से समझ सकते हो, ये सारे जो टूल हैं इसका ये क्या है, ये मटेरियल भर के देता है और ये मटेरियल को रिमूव करके, उस तरह का प्रोफाइल को ही मटेरियल रिमूव करके देता है। ये ऐसे आप समझ सकते हो। दूसरा है अपना लॉफ्टेड कट। लॉफ्टेड कट और बाउंड्री कट आप हमने पढ़ा देखा था। लॉफ्टेड बॉस बेस और बाउंड्री बॉस बेस दोनों लगभग सेम ही होते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि इसमें ऑप्शंस, बाउंड्री में ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा देता है, लॉफ्टेड में ऑप्शन नहीं रहता है ना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये इस फेस पे स्केच किया लॉफ्टेड कट बनाने के लिए। इधर मान लिया हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। एक इधर हमने एक सर्कल बना लिया और उसके बाद इसको एग्जिट स्केच किया। उसके बाद उस साइड जाने के लिए आप माउस है तो आप माउस से मतलब रोटेट कर सकते हो। मैं बिना माउस का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये बैक साइड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। और यहाँ पे स्केच करने के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्केच किया हमने। और एक रेक्टेंगल इस साइड हम लोग बनाएंगे, है ना। तो उधर हमने सर्कल बना लिया, इधर हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये ओके कर लिया। अब इसको एग्जिट स्केच में जाएंगे, एग्जिट में नहीं जाएंगे और फीचर में जाएंगे तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना ऑप्शन नहीं आ रहा।
बिना एग्जिट स्केच किए हुए। तो अगर जो हम लोग उसमें आ गए तो हम लोग यहाँ से इस कॉर्नर से जहाँ क्रॉस का निशान है उसके ऊपर एक ये वाला निशान है, ये एग्जिट स्केच का निशान है, ये हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी सारा ऑप्शंस अपने पास आ रहा है। अब हमें करना है लॉफ्टेड कट। लॉफ्टेड कट हमने सेलेक्ट किया, ये एक स्केच इसने पहले से सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये हमने रिसेंटली बनाया। तो दूसरा स्केच सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कल पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे, ये बन गया। अभी देख सकते हो इसमें क्या है, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है कि कंट्रोल करने का, इस पॉइंट से हम लोग सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं इसको। जैसे इसको मैं घुमा देता हूँ तो इस तरह का ट्विस्टेड आएगा, नहीं तो ऐसे सीधा रखना हो तो सीधा आएगा। ये सिर्फ एक अपने पास ऑप्शन है इसमें। इसको हम लोग पहले व्यू इसका आइसोमेट्रिक करते हैं। ये आप देख सकते हो सिर्फ इसमें एक एक ही कंट्रोल करने का ओके किया हमने। देखो ये ट्विस्टेड आया। अभी जो हम लोग देखेंगे, पीछे से देखेंगे हम लोग, तो ये आप देख सकते हो ये ट्विस्टेड है। ये जो है ट्विस्टेड, हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था उसको, इसलिए ट्विस्टेड है। इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट किया हमने, और ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। इसको पकड़ के और हमने ज़्यादा ट्विस्ट कर लिया, और ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा ट्विस्ट, सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको ट्विस्ट करने के लिए। लॉफ्टेड में भी हमने देखा था सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ यही इस लाइन से ही हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसको हम लोग एडिट करके वहीं जैसा था वहीं स्ट्रेट भी रख सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको पकड़ा, इस कंट्रोल पॉइंट को, और यहाँ पे हमने छोड़ दिया। तो ये क्या आएगा अभी, ये अभी इसमें 4 पॉइंट में से एक पॉइंट अपना सीधा हो गया, बाकी 3 पॉइंट सीधा नहीं हुआ। तो इसको हम लोग भी सीधा कर सकते हैं एडिट से। ये इस पॉइंट को पकड़ा और इसको भी इसको सीधा कर लिया, इसको भी पकड़ के सीधा कर लिया, है ना। ये अभी सीधा हो जाएगा ये। तो इसमें एक ही है अपने पास ये करने का, कि सिर्फ एक कंट्रोल पॉइंट टाइप का मिलता है, उससे उसको हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं या सीधा कर सकते हैं। ये हो गया। और फिर अभी हम लोग देखेंगे दूसरा लॉफ्टेड का कट हमने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे बाउंड्री कट। बाउंड्री कट देखने के लिए क्या करेंगे, इस लॉफ्ट कट को जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। वहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ से यस कर देंगे। तो क्या अपने पास प्रोफाइल डिलीट नहीं हुआ, वो सिर्फ लॉफ्ट कट डिलीट हुआ। अभी हम लोग बाउंड्री कट का यूज़ कर लेते हैं। बाउंड्री कट में भी सेम वैसे करेंगे, ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया और फिर ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ जा रहा है ये नन वाला। ये इसको मान लिया हम लोग नॉर्मल टू प्रोफाइल ले सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन अपने पास है एक नन वाला। तो इसको पहले व्यू को आइसोमेट्रिक करते हैं तो फिर हमें दिखाई देगा क्लियरली। ये नन वाला हमने नॉर्मल टू प्रोफाइल किया, इसको हम लोग नन करेंगे तो देख सकते हो ये स्ट्रेट आ गया। नॉर्मल टू प्रोफाइल करेंगे तो ये इस प्रोफाइल से नॉर्मल कुछ दूर जाएगा, उसके बाद उसमें मैच होगा। उसके बाद इसको भी चाहते हैं कि ये भी क्या हो, जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल से कुछ दूर तक नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल जाके फिर वो कर्व बन के उसमें अटैच होगा। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट जो आपने लॉफ्टेड कट में था वो वाला पॉइंट तो इसमें रहेगा ही। देख सकते हो आप ये वाला पॉइंट है जो ट्विस्ट करने वाला पॉइंट था। तो ये हमने ये बना लिया, उसके ओके कर लेते हैं। और इसको आप पीछे से देख सकते हो, इसका व्यू बैक व्यू देख सकते हो। ये ट्विस्टेड इसलिए आ रहा क्योंकि हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था उसको, इसलिए ट्विस्टेड आ रहा। तो हम लोग इसको फिर से एडिट करके मतलब वो उसके कंट्रोल पॉइंट, ये वाला कंट्रोल पॉइंट को उसके पोजीशन पे रख सकते हैं। यहाँ से हमने उठा के इसको इस वाले पॉइंट को हम लोग, ये अभी देख सकते हो ये क्या हो रहा है, वो मतलब ज़्यादा एक यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर लिया इसको, इसलिए कट कर लेते हैं इसको। तो ये हम लोग सिर्फ ये कंट्रोल पॉइंट को हम लोग ये सेलेक्ट करके मतलब चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये से इसको डिलीट कर भी कर सकते हैं, इसे डिलीट करके, डिलीट करने के बाद फिर से हम लोग बाउंड्री कट ले सकते हैं। तो ये अपना हमने आज देख लिया स्वीप कट, बाउंड्री कट, है ना। यहाँ पे इसको इस पोजीशन पे रखते हैं, ये सारे आप बाकी सारा अपना पोजीशन पे आ गया। उसको यहाँ पे नन था तो इसको नॉर्मल टू प्लेन कर सकते हैं, नॉर्मल टू प्रोफाइल एक्चुअली। उसके बाद इसको हम लोग व्यू ओरिएंटेशन में जाके आइसोमेट्रिक व्यू में इस वाले को भी नन को
नॉर्मल टू प्रोफाइल कर सकते हैं। ये नॉर्मल हमने कर लिया, उसके बाद ओके कर लिया है। तो ये अब इसको पीछे से बैक से देखेंगे तो ये देखो आप, ये दिखने में सेम है पर वो क्या है, नॉर्मल कुछ दूर नॉर्मल हुआ है, उसके बाद फिर वो उस उस प्रोफाइल को मैच किया। आप देख सकते हो यहाँ से जब हमने हिडन लाइन का यूज़ किया तो फिर ये दिखाई दे रहा कि यहाँ से कुछ दूर नॉर्मल आया, उसके बाद ये भी कुछ दूर नॉर्मल आया, उसके बाद इस दोनों प्रोफाइल को मैच कराया है। तो ये लॉफ्टेड बाउंड्री कट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोसेस देखेंगे, जो कि अब फिलेट वाला ये वाला पोर्शन बच गया है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों।